सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी। परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी। तो बंधुओं, आज हम सतगुरु कबीर साहब के मूल बीजक ग्रंथ से शब्द नंबर 12 का अर्थ बताएंगे। इसमें साहिब इस जीव को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं, तो इस शब्द को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि साहिब इस जीव को क्या इसमें संदेश दे रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, आगे अब हम चलते हैं। साहिब आगे कहते हैं शब्द नंबर 12 में, संतो मते मात जनरंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मतवाले सत्संगी, अर्धे ऊर्धे भाटिन रोपिन लेत कसारस गारी, मुदे मदन काट क्रम कसमल संतत चुवत अंगारी। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुखमुनि जोरी, बैठे सभा सिंह भूषण कार्तिक ता फिर अधर कटोरी, आंबरीक जग जाग जनक जड़, शेष सहस मुख फाना, कौलो कहूँ गण अनंत कोट लय हमक महल दीवाना, ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माते सेवरी नारी, निर्गुण ब्रह्मा मात वृंदावन अजहू लाग कुमारी, सुर नर मुनि जत पीर उलिया जिनरे पिया तिन जाना, कहे कबीर साहब गूंगे की खप शक्कर, काकर करे बखाना। बंधुओं, साहिब कितना अच्छा बात बता रहे हैं। शब्द में क्या कर रहे हैं साहिब? पहली लाइन बोल रहे हैं, संतो मते मात जनरंगी। साहिब इस शब्द में तीनों लोग की भक्ति करने वाले जीवों के बारे में बता रहे हैं बंधुओं कि संतो मते मात जनरंगी, यह मनुष्य नाना प्रकार के मतों से मतवाला हुआ है। इसी को साहिब कहते हैं कि जो तीन लोग की भक्ति करने वाला है, जो उस जीव के बारे में उस जीव के लिए बता रहा है साहिब, ये नाना प्रकार के मतों में मतवाला हुआ है, रमा हुआ है, मनमौजी कर रहा है, अपने मनमुखी अपने मन का कर रहा है। उसी को साहिब कहते हैं कि मनुष्य नाना प्रकार के मतों से मतवाला हुआ है, परमात्मा का सही मार्ग नहीं पकड़ रहा है, अलग अलग विचारों से मतवाला हुआ है। जो नाना मतों में मतवाले हैं, अगर हमारी बात मानते तो प्याले में प्रेम का अमृत रस पान करते हैं। ये अमृत का पान करता है, अमृत रस पीता है, लेकिन ये तो अपने ही विचार में रम रहा है, मतवाला हुआ है, इसलिए ये दुख पा रहा है। अगर ये जीव परमात्मा की बात को नहीं मानेगा, परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझेगा, परमात्मा की वाणी उनके विचार में नहीं चलेगा, तो इस जीव का जन्म मरण खत्म नहीं होने वाला है बंधुओं। ये 84 का चक्कर लगाएगा। अब उनको 84 लाख योनियों का दुख भोगना ही पड़ेगा। इसी को साहिब कहते हैं कि संतो मते मात जनरंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मतवाले सत्संगी। क्योंकि ये अमृत का पान, अमृत का प्याला अगर परमात्मा की वाणी, परमात्मा के विचारों में रहेगा, उनके उद्देश्य को समझेगा, तो ये निश्चित ही अमृत का पान करेगा, अमृत का प्याला पिएगा। नहीं तो ये 84 का दुख भोगेगा और इसका जन्म मरण खत्म नहीं होगा। फिर आगे साहिब कर रहे हैं, अर्धे ऊर्धे भाटिन रोपी लेत कसारस गारी, मुदे मदन काट क्रम कसमल संतत चुवत अंगारी। बंधुओं, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं साहिब तीसरी चौथी लाइन में। अब साहिब इस तीन लोग की भक्ति करने वाले के विषय में बता रहे हैं कि वह कैसे कैसे करते हैं। जिस तरह से साधक निचले से ऊपरे हिस्से को भाटी बना लेते हैं, कर्म को काट करके, यानी संसार की माया मोह छोड़ करके। मतलब कर्म काटने का मतलब कि संसार की जो मोह माया है उसको छोड़ करके ब्रह्मचर्या का पालन करके शरीर में ऊर्जा पैदा करते हैं, शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं, अपने अंदर गर्मी पैदा मतलब लाते हैं। यानी जैसे संसार में दारू चुआने वाले होते हैं ना, जो दारू चुआते हैं तो 2 हाड़ी लेते हैं और महुआ को सड़ा करके एक ही हाड़ी में भर देते हैं
और उसी हाड़ी को नीचे से आग लगाते हैं। उसी हाड़ी में दूसरे हाड़ी को क्या करते हैं कि अलग रख देते हैं। पहले हाड़ी जिसमें महुआ सड़ा करके रखते हैं ना, उसके मुंह को बंद करके उसके मुंह में पाइप की नली लगा करके दूसरे हिस्से मतलब दूसरे छड़ों मतलब जैसे जो दूसरे हाड़ी है ना उसमें पाइप डाल देते हैं। पहले हाड़ी में धीरे 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 आंच लगाते हैं तो महुआ के हाड़ी में से भाप निकलता है और भाप नली के द्वारा दूसरे हाड़ी में ठंडा करके बूंद बूंद टपकने लगता है। मतलब वो दूसरे हाड़ी में चूने लगता है। वो एक नली लगा देते हैं, उस हाड़ी से इस हाड़ी में मतलब कनेक्शन कर देते हैं। उसी बूंद को मतलब जैसे जो बूंद चूता है, जो भाप बन करके बूंद चूता है, उसी को लोग दारू कहते हैं, उसी को शराब कहते हैं। उसी में पानी मिला करके पीते हैं और नशे में मस्त होकर के आनंद लेते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, 3 लोग की भक्ति करने वाले प्राणायाम के द्वारा मन पवन को शांत तो करते हैं और ब्रह्मचर्या का पालन भी करते हैं। शरीर में गर्मी भी पैदा करते हैं। जैसे महुआ के हाड़ी में आग लगाई जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्या का पालन करके शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और उस ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा गर्मी लाते हैं और तालू के नीचे जैसे शराब दारू हाड़ी में मतलब टप टप चूता रहता है ना, उसी प्रकार तालू के नीचे शरीर की ही ऊर्जा टपकने लगती है, चूने लगती है, रिसने लगती है। वही जो शरीर की ऊर्जा है जिसको मज्जा को साधु संत पान करते हैं, जो 3 लोग की भक्ति करने वाले उसी को पान करते हैं और वो सोचते हैं कि हम अमृत पान कर रहे हैं, अब हम अमर हो जाएंगे क्योंकि हमने अमृत पान कर लिया। जो कि उस रस को स्वाद जो अमृत मतलब जिसे जो टपकता है और उसको पान करते हैं तो सोचते हैं कि हम अमृत का पान कर लिए, अब हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। और बंधुओं, उस रस का जो पान करते हैं ना, तो उस रस का जो स्वाद होता है थोड़ा कड़वा होता है, मतलब जिसे कसाव टाइप का होता है। वो शरीर की ऊर्जा है, जैसे महुआ की ऊर्जा हाड़ी में रस बन करके हाड़ी में टपकता, उसी को पी करके मनुष्य दारू के नशे में मस्त रहते हैं। उसी प्रकार 3 लोग की भक्ति करने वाले शरीर की ऊर्जा को स्वाद लेकर के मस्त रहते हैं, जैसे मानो उनको अमृत मिल गई है, उसको स्वाद अमृत जैसा लगता है। उसी को साहिब कहते हैं कि 3 लोग की भक्ति करने वाले उसी को पान करके मस्त रहते हैं। लेकिन बंधु, 3 लोग की भक्ति करने वाला का इस रस पान को करेगा तो उसकी जीव मरण नहीं, जन्म मरण नहीं खत्म होगा। जब तक सतगुरु कबीर साहब के विचार नहीं पकड़ेंगे, आत्मा परमात्मा को नहीं जानेंगे, परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं करेंगे, तब तक इसका जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं है इस जीव का। इसलिए बंधुओं, साहेब 3री 4थी लाइन में बहुत बढ़िया से समझाए। अब साहेब 5वीं 6वीं लाइन बता रहे हैं कि गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुखमनि जोरी, अब बैठे सभा सिंहभूषण कादिक कथा फिर अधर कटोरी। साहेब कह रहे हैं इस शब्द में 5वीं 6वीं लाइन में 5वीं में कि साहेब बता रहे हैं कि वह स्वाद किसने लिया? गोरखदत्त ने लिया, गोरखनाथ ने लिया, दत्तात्रेय ने लिए, वशिष्ठ लिए, व्यासदेव लिए, हनुमान लिए, सुखदेव लिए, नारद, इन लोगों ने उस रस का पान किया। शिव सनकादिक सनक सनंदन सनत कुमार सनातन जिस सभा में बैठते थे तहाँ पर यही कटोरी ऊँट पर फिरती थी, यही कटोरी राउंड मारती थी, मतलब इस चारी ओर। इससे बंधुओं रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिलती है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। इन लोग को रिद्धि सिद्धि तो मिल जाएगी लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ज्ञान ये तो 3 लोग के मतलब पिंड ब्रह्मांड के अंदर ये सब जितने भी है प्रक्रिया पिंड ब्रह्मांड के अंदर है, शरीर के अंदर है। और आत्मा परमात्मा ज्ञान, ये आत्मा जब ये सूरत बाहर निकलेगी तभी जाके ज्ञान कर पाएगा। इसे
उसी को साहिब कहते हैं। 5वीं 6वीं लाइन में बताए हैं कि गोरखदत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुखमणि जोरी, अब बैठे सभा शिव शंकादिक फिर अधर कटोरी। वही सभा में ये लोग बैठते हैं तो कटोरी फिरती है, जैसे इन लोग के तांता, जैसे मतलब सभा में ये लोग बैठते हैं उसे तांता एक पूरी ओठ पर फिरती है। इसलिए बंधुओं फिर साहब आगे बता रहे हैं, आंबुरिखी जाग जनक जड़ शेष सहस मुख फाना, अब कहलो गनो अनंत कोट लय हम महल दीवाना। साहिब कह रहे हैं, इस जीव को बता रहे हैं कि इसी स्वाद को अम्बरीखी याज्ञवल्क्य जनक जड़ भरत और 1000 मुख फन वाले शेषनाथ इसी स्वाद के लिए कहो लो, इसकी गिनती क्या किया जाए, कहाँ तक कहा जाए। अनंत करोड़ों मनुष्य जहाँ महल नहीं है, यानी जहाँ आत्मा परमात्मा नहीं है, सिर्फ मांस की मज्जा का रस ले रहे हैं, उसी में दीवाना है। आत्मा परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं, फिर 84 लाख योनियों का फेरा लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इस संसार में आसानी दुख पा रहे हैं, उसी में भ्रमण कर रहे हैं। बंधुओं उसी को साहिब कहे हैं कि आंबुरिखी जाग जनक जड़ शेष, जनक जड़ मतलब जड़ भरत जो शेष सहस मुख फाना, कहलो गुनो अनंत कोट ले हमक महल दीवाना। ये लोग शेष क्या नाम से कि जिसे अम्बरीखी याज्ञवल्क्य जड़ भरत जनक जी 1000 मुख फन वाले शेषनाग इसी स्वाद को लिए, लेकिन इन लोग की उद्धार नहीं हुआ बना। अब आगे साहिब कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं साहिब कि ध्रुव प्रहलाद विवेकन माते माते सेवरी नारी, निर्गुण ब्रह्म मात वृंदावन अजहू लाल कुमारी। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं साहिब कह रहे हैं कि उसी स्वाद में ध्रुव प्रहलाद विभीषण और सेवरी नारी भी माते रही, यानी उसी मांस को मज्जा का स्वाद लेती रही। कृष्ण भी उसी स्वाद को माते रहे, कृष्ण भी उसी स्वाद में माते रहे, जिसको लोग निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। वृंदावन के आज भी मनुष्य उसी स्वाद में स्वादिष्ट उसी स्वाद को चखते हैं, यानी उसी स्वाद को लेने के लिए नशा चढ़ी रहती है। वृंदावन में लोग जाते हैं तो उसी कृष्ण को मानते हैं, उसी कृष्ण के भक्ति में रमे रहते हैं, उसी स्वाद को लेने की इच्छा बनी रहती है। फिर साहब आगे बता रहे हैं, सूर्य नर मुनि जत पीर या जिन रे पियाते जाना, कहें कबीर साहब गूंगे की शक्कर काकर करे बखाना। बंधुओं कितनी अच्छी बात साहब बता रहे हैं। लास्ट लाइन दोनों पदों में कह रहे हैं कि इसी रस का स्वाद सूर्य नर मुनि पीर औलिया जिन जिन पिया हुआ जाना। सूर्य नर मुनि ऋषि मुनि पीर औलिया जिन जिन पिया वह जाने। अब आगे साहिब कह रहे हैं कि उसी शरीर के मज्जा का बखान करते हैं, तो कहते हैं कि उस रस के स्वाद को कहा नहीं जा सकता है। मतलब लोग कहते हैं कि उस रस का गुणगान नहीं किया जा सकता। जैसे घूंगे चीनी खा लेता है लेकिन उसका स्वाद नहीं बता पाता, बखान नहीं कर पाता, उसी प्रकार से उस रस का स्वाद है, उसका बखान नहीं किया जा सकता है। ये लोग मतलब ऐसे बताते हैं कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है।
और उसी तरह से आज भी साधु संत तीन लोग की भक्ति करने वाले बखान करते हैं, जो कि बंधुओं वो हमारे शरीर की ऊर्जा है और कुछ नहीं है। जैसे दारू में महुआ का रस रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्या के पालन करने पर, प्राणायाम करने पर, मन पवन को शांत करने पर वह ऊर्जा निकलती है, वह ऊर्जा इकट्ठा होती है और उसी ऊर्जा का पान करके तीन लोग की भक्ति करने वाले साधु संत मस्त रहते हैं। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है बंधु। जो जीव ऐसा करता है उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी भूल है। जैसे कुत्ता होता है ना, हड्डी को चूसता है और उसकी जो मसगुरा होता है, लार ग्रंथि होती है, फट जाती है और उसके लार ग्रंथि से जो उसके मसगुरे से ब्लड निकलते हैं, उसे कुत्ता चाट करके बहुत खुश होता है। उसी को सोचता है कि हड्डी में से ब्लड निकल रहा है, हड्डी में से मज्जा निकल रहा है और उसी को कुत्ता चाट करके बहुत खुश होता है। उसी प्रकार तीन लोग की भक्ति करने वाले हैं, जो तीन लोग की भक्ति करने वाले हैं, अपने ही ऊर्जा की पान करते हैं और उसी को पान करके खुश होते हैं। मानो उनको अमृत मिल गया, अब उनका जन्म मरण खत्म हो गया, छूट गया। लेकिन बंधुओं 84 लाख योनियों का फेरा लगाते हैं ये लोग का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। जितने लोगों ने तीन लोग की भक्ति करते हैं, ये इसका रसपान करते हैं, तो 84 लाख का फेरा लगाते हैं, इनका जन्म मरण नहीं छूटता है। और जितने लोगों के साहब नाम लिए, जितने लोगों के इसमें साहब नाम लिए हैं, सभी 84 लाख योनियों का फेरा लगाए रहे हैं। आज वो सब 84 में चले गए, चाहे कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, कोई भी, मतलब जैसे जो तीन लोग की भक्ति करते हैं लोग, सब 84, जब यही 84 में चले गए तो उनकी भक्ति करने वाले तो 84 में जाएंगे। जो उनके विचार को मानकर भक्ति करेगा वो भी 84 लाख में फेरा लगाएगा बंधुओं। इसीलिए बंधुओं समझ बूझ करके भक्ति करना चाहिए। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। किसी को साहेब का जो ये मानुष का तन मिला है, इसको साहेब के चरणों में लगा करके अपना कल्याण करना चाहिए और आत्मा परमात्मा को जानकर अपने अमरलोक ले जाना चाहिए। तभी जीव का जन्म मरण खत्म होगा बंधुओं, तभी इसका सारे दुखों से इसका निवारण होगा। क्योंकि साहिब है कि जो हर तरह से इस जीव को अभय पद देता है, सुख देता है, आनंदमय देते हैं। साहिब के अलावा अगर किसी का भक्ति ये जीव करता है तो उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए साहिब के चरणों में समर्पित होकर के उनके चरणों में मन लगा करके गुरु बना करके भक्ति करे और अपना कल्याण करे बंधुओं, तभी जीव अपना अमरलोक धाम जा पाएगा, जन्म मरण से छूट पाएगा, नहीं तो बकिया कोई उपाय नहीं है। तो बंधुओं इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी, परम पूजनी गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी साहब।